हेलो एवरीवन। आज हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे और किस तरीके से एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस पर सेल किया जाता है। प्रोफेसर एसी पीगू जो थे, इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, यानी 3 डिग्रीज में बांटा था। हम इनको बहुत आसान लैंग्वेज में आज समझेंगे, इसके बाद आप कभी भी इस टॉपिक पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। इसे इट्स लाइक कि टेक इट और लीव इट प्राइसिंग भी कहते हैं, कि ले लो या छोड़ दो टाइप। देखो, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझे ना हम, तो क्या होता है कि यहाँ जो सेलर होता है वो कस्टमर का चेहरा देख के पहचान लेता है कि हमको इससे कितना प्राइजेस चार्ज करना है। इसलिए कि यहाँ पर कंज्यूमर कितना पे कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। हर कंज्यूमर से अलग अलग चार्ज किया जाता है। अब इसमें कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो ज़ीरो होता है, और जो सारा का सारा सरप्लस जो होता है ना, वो प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। देखो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं इस डिग्री को, कि एक पुराना जो लॉयर है या एक पुराना कोई डॉक्टर है, वो एक पेशेंट को देख के समझ जाएगा या एक क्लाइंट को देख के समझ जाएगा कि मुझे इससे कितनी फ़ीस चार्ज करनी है। मतलब शक्ल देख के आप बता, कोई गरीब आएगा तो उससे कम फ़ीस चार्ज करोगे, कोई ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पे कर सकता है चीज़ें, उससे ज़्यादा चार्ज करोगे, है ना। तो और सेकेंड डिग्री होती है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं ब्लॉक प्राइसिंग। यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर यहाँ जो प्राइजेज होती है ना, वो कस्टमर पर डिपेंड नहीं करती कि आप कस्टमर कितना पे कर सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। इट्स लाइक कि सेलर ना क्या करता है कि अलग अलग ब्लॉक्स में बांट देता है। अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो रेट कम हो जाएंगे, अगर आप कम खरीदोगे तो रेट ज़्यादा रहेंगे। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप चीज़ें खरीद रहे हो तो पैसे कम होंगे। ठीक है। अब इसमें जो कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है ना, उसका कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर के पास जाता है और कुछ कंज्यूमर पर ये रहता है। मतलब कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो कुछ कंज्यूमर के पास रहेगा, कुछ प्रोड्यूसर के पास रहेगा। देखो, एक एग्जाम्पल से इसको भी समझाती हूँ, कि जो आपका बिजली का बिल होता है ना, तो वो पहली जो 100 यूनिट्स होती है, उस पर तो कुछ, वो तो सस्ती होती है, और अगली 100 यूनिट्स क्या होती है, महंगी होती है। बाय वन गेट वन वाला जो होता है ना, अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा, वो वाला भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मार्केट को आप सेगमेंट कर देते हो। ये सबसे कॉमन है। यहाँ सेलर मार्केट को डिवाइड कर देता है उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। देखो, जहाँ लोग मजबूर है ना, इन इलास्टिक डिमांड है, वहाँ प्राइजेस हाई रहेंगी, और जहाँ लोगों के पास दूसरी चीज़ों के ऑप्शन है ना, वहाँ क्या हो जाएगा, प्राइजेस लो हो जाएगी। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ना, जो रेलवेज़ होते हैं, रेलवेज़ में जो सीनियर्स होते हैं ना, उनके लिए टिकट सस्ता होता है, और जो एडल्ट होते हैं उनके लिए महंगा होता है। या फिर इसको ऐसे समझो कि मूवी हॉल जो होते हैं, उसमें मॉर्निंग का शो सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे लोग कहाँ जाते हैं, जॉब पे रहते हैं, और इवनिंग का शो जो होता है वो महंगा होता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे लोग फ्री हो जाते हैं, है ना। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा 3 डिग्रीज के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।